यह कहानी जेनिफर नाम की एक लड़की की है जो वैलेंटाइन डे पर एक अनजान लड़के के साथ लिफ्ट में फंस जाती है। उन दोनों के बीच अगले 4 दिनों में क्या क्या होता है, यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शुक्रवार की रात ऑफिस में कुछ ही लोग बचे हुए थे, जिनमें जेनिफर भी शामिल थी। उसे वैलेंटाइन डे के लंबे वीकेंड पर अपने एक्स मंगेतर से मिलने न्यूयॉर्क जाना था। इसी वजह से वह उसे एक ईमेल लिखती है। जेनिफर फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से कुछ कैंडी उठाती है और ऑफिस से निकलने लगती है। उसी समय एक लड़का भी काम खत्म करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों एक साथ लिफ्ट के बाहर मिलते हैं। वह लड़का तुरंत उससे मजाक करना और बातें करना शुरू कर देता है। जेनिफर भी जवाब देती है, लेकिन वह बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह लड़का दीवार पर बने एक निशान के बारे में उसे दिखा ही रहा होता है कि अचानक लिफ्ट बीच में रुक जाती है। वह तुरंत बटन और अलार्म दबाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फिर वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा भी नहीं खुलता। दोनों कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। जेनिफर परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे अपनी फ्लाइट छूटने का डर सताने लगता है। करीब 15 मिनट बाद दोनों दरवाजों को जोर जोर से पीटते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। उस लड़के को लगता है कि शायद ऊपर कोई इमरजेंसी एग्जिट हो, इसलिए जेनिफर झिझकते हुए उसके कंधों पर चढ़ती है और छत को चेक करती है। हाथ ऊपर करते समय उसे हल्की चोट भी लग जाती है, इसलिए वह लड़का उसे नीचे उतार देता है। अब जेनिफर समझ जाती है कि वह अपनी फ्लाइट कभी नहीं पकड़ पाएगी। माहौल हल्का करने के लिए वह लड़का लगातार मजाक करता रहता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं और इसी तरह हंसी मजाक के साथ बातें जारी रखते हैं। लड़का उसे अपना पानी ऑफर करता है। मजाक मजाक में दोनों कहते हैं कि क्यों ना उसके बैग में रखी वाइन खोल ली जाए। फिर दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि दोनों के पास ही बोतल खोलने वाला ओपनर मौजूद होता है। खाने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए जेनिफर अपनी कैंडी उसे दे देती है। वह मजाक में कहती है कि उन्हें अपना राशन बचाकर रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वे मंगलवार तक इसी लिफ्ट में फंसे रहें। करीब 4 घंटे बाद जेनिफर को बहुत जोर से बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन शर्म की वजह से वह उस लड़के के सामने ऐसा नहीं करना चाहती। तब वह लड़का उसे अपना थर्मस इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। जेनिफर उससे कहती है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और कान ढक ले। माहौल को कम अजीब बनाने के लिए वह लड़का गाना गाने लगता है और आखिरकार जेनिफर मजबूरी में ऐसा कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों एक गेम खेलने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में खुलकर बातें करने लगते हैं। वह लड़का जेनिफर को बताता है कि बाहर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह अपने काम में इतना खो चुका है कि उसकी निजी जिंदगी लगभग खत्म हो गई है। जेनिफर कहती है कि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। उसी दौरान लड़के को लगता है कि अब वाइन खोलने का सही समय आ गया है। वह बोतल निकालता है और दोनों इस बात के नाम पर वाइन पीते हैं कि वे अब तक जिंदा हैं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की तस्वीरें बनाकर समय बिताते हैं। वह लड़का मानता है कि उसने जेनिफर को ऑफिस बिल्डिंग में पहले भी कई बार देखा था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की क्योंकि वह किसी स्टॉकर जैसा नहीं दिखना चाहता था। जेनिफर उसकी बात का बुरा नहीं मानती और हंसने लगती है। फिर दोनों अपनी बनाई हुई तस्वीरें एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर की ड्राइंग मजाकिया होती है, जबकि लड़के की बनाई तस्वीर काफी गंभीर और खूबसूरत होती है। जेनिफर उससे माफी मांगती है और उसकी तस्वीर की फोटो लेकर कहती है कि अगर वह यहाँ से जिंदा बाहर निकली तो इसे अपनी प्रोफाइल फोटो बना लेगी। इसके बाद दोनों खाने के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन भूख ज्यादा लग रही होती है, इसलिए जेनिफर कहती है कि उन्हें विषय बदल देना चाहिए। फिर वह प्यार और रिश्तों की बातें शुरू कर देती है। वह उठकर कैमरा उसकी तरफ घुमाती है और पूछती है कि उसने सबसे अजीब जगह पर कहाँ रोमांस किया था। लड़का थोड़ा शर्माता है, इसलिए जेनिफर पहले अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था और एक बार दोनों ने लाइब्रेरी में रोमांटिक पल बिताए थे। अब लड़के की बारी आती है। वह बताता है कि एक बार ऑफिस पिकनिक में एक खूबसूरत लड़की उसके साथ रहना चाहती थी। दोनों ने शराब पी रखी थी और कार में बैठे थे। तभी वह लड़की कपड़े उतारने लगी, जबकि वह कार चला रहा था। इतना बताते बताते लड़का खुद ही असहज हो जाता है और कहता है कि वह उस समय बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था, इसलिए उसे कार रोकनी पड़ी। फिर वह जेनिफर से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने हद पार कर दी है, लेकिन जेनिफर कहती है कि सब ठीक है। इसके बाद वह लड़का झिझकते हुए उसके करीब आता है और उसे किस कर लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। फिर वह लड़का कहता है कि शायद वह उससे प्यार भी करने लगा है, लेकिन यह सुनते ही जेनिफर थोड़ा पीछे हट जाती है। वह कहती है कि वह अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। जेनिफर के मुताबिक भले ही उसने उसके साथ अच्छा समय बिताया हो, लेकिन उसे लगता है कि यह सब बस एक कैजुअल रिश्ता था, क्योंकि उसका एक्स अब भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी तरफ वह लड़का मानता है कि उन दोनों के बीच सच में एक गहरा रिश्ता बन चुका है और जेनिफर का एक्स उसके लायक भी नहीं है। यह सुनकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह अब भी अपने एक्स से प्यार करती है। वह साफ कह देती है कि जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकलेंगे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, लेकिन वह लड़का बार बार कहता रहता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वह अकेलापन महसूस करते हुए रोने लगता है। तभी अचानक उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगता है, जिसे जेनिफर भी महसूस कर लेती है। फिर वह लड़का आखिरकार सच बताना शुरू करता है कि वह वास्तव में कौन है। उसने जेनिफर से अपने काम के बारे में झूठ बोला था और अपना असली नाम भी नहीं बताया था। वह लड़का जेनिफर से कहता है कि उसने उसे सिर्फ 1-2 बार नहीं देखा था,
बल्कि वह रोज ऑफिस में उसे देखा करता था। ये सुनकर जेनिफर डर जाती है। फिर वह बताता है कि वह असल में उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। बात करते करते वह गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जेनिफर जैसे लोग कभी उसके जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। वह दावा करता है कि वह जेनिफर को उसके एक्स से भी ज्यादा जानता है और लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ वह सब उसी की योजना थी। इसके बाद वह अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और लिफ्ट का लॉक खोल देता है। अब जेनिफर को यकीन हो जाता है कि यह सब उसी ने जानबूझकर किया था। वह डर और गुस्से में कहती है कि बाहर निकलते ही वह पुलिस को बुलाएगी और उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। यह सुनकर वह लड़का अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में जेनिफर को पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर उसके हाथ से चाबी गिराकर तोड़ देती है। दोनों लगातार संघर्ष करते रहते हैं और आखिरकार जेनिफर अपने जूते से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया, इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास जाकर चेक करती है। लेकिन तभी अचानक वह लड़का उठ जाता है और जेनिफर को नीचे गिरा देता है। इस झड़प के बाद दोनों ही लिफ्ट में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वह देखती है कि वह आदमी पहले से जाग चुका है। जेनिफर उससे पूछती है कि उसने यह सब आखिर क्यों किया। वह जवाब देता है कि वह उसे दुनिया से दूर ले जाना चाहता था ताकि दोनों एक दूसरे से सच में जुड़ सकें। जेनिफर कहती है कि वह इस सब से बच नहीं पाएगा क्योंकि कोई न कोई जरूर उन्हें बचाने आएगा। तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने पूरे वीकेंड की सारी सिक्योरिटी शिफ्ट खुद ही ले ली थी, यानी बाकी गार्ड मंगलवार से पहले वहां आने वाले ही नहीं थे। यह सुनकर जेनिफर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि अब वह क्या करने वाला है। वह आदमी कहता है कि उसने जेनिफर को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर साफ कहती है कि उसने उसका अपहरण किया है। ये सुनते ही वह फिर से बेकाबू हो जाता है। कुछ देर बाद जब वह शांत होता है तो जेनिफर का गिफ्ट बैग खोलता है। उसमें उसे एक शर्ट और एक छोटा डिब्बा मिलता है। वह शर्ट पहन लेता है और जेनिफर से बाकी गिफ्ट खोलने को कहता है। जेनिफर डिब्बा खोलती है जिसमें एक सिगार और कुछ सामान जैसे कैंची, लाइटर और दूसरे छोटे टूल्स होते हैं। वह आदमी सिगार जलाता है और जेनिफर को चिढ़ाते हुए उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे कहता है। कुछ देर बाद वह जेनिफर से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे एक और मौका दे। फिर वह कहता है कि उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहले आराम से सोच ले। उसी समय लिफ्ट की एक टूटी हुई नियॉन लाइट उसे परेशान करने लगती है। वह जेनिफर के थर्मस से उसे तोड़ देता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि ऊपर लगे पैनल के पीछे की लाइटें कभी न कभी बदलनी पड़ती होंगी, इसलिए शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वह जेनिफर के थर्मस की मदद से ऊपर वाला पैनल तोड़ना शुरू कर देता है और जेनिफर उसके पास खड़ी रहती है। फिर वह जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे। वह वादा करता है कि बाहर निकलने के बाद वापस आकर उसे भी बाहर निकाल लेगा, लेकिन जेनिफर कहती है कि बेहतर होगा वह पहले उसे ऊपर चढ़ने दे क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह उसे ऊपर खींच सके। उसे शक होता है कि जेनिफर बाहर जाकर वापस लौटेगी भी या नहीं। तब जेनिफर वही बातें कहती है जो वह सुनना चाहता था और किसी तरह उसे भरोसा दिला देती है। इसके बाद वह उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर निकल जाती है। बाहर निकलते ही वह खुशी से पीछे मुड़ती है, लेकिन फिर उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। ये देखकर वह आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे ही जेनिफर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है वह आदमी भी बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। वह दो कपड़ों को बांधकर रस्सी जैसा बना लेता है और उसे लिफ्ट की बीम पर फेंक देता है। जेनिफर दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ वह आदमी भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे जेनिफर दरवाजे के करीब पहुंचती है वह भी लगभग उसी लेवल तक आ जाता है। जेनिफर दरवाजा खोलकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी वह आदमी उसे पकड़ लेता है और दोनों वापस लिफ्ट के अंदर गिर जाते हैं। गिरने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो उसकी नजर ऊपर लगे फायर स्प्रिंकलर पर पड़ती है और वह एक नया प्लान बनाती है। वह सिगरेट जलाकर फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है। जब इससे कुछ नहीं होता तो वह थोड़ा सा धुआं पैदा करने के लिए छोटी आग लगा देती है। धीरे धीरे लिफ्ट में धुआं भरने लगता है। तभी वह आदमी उठ जाता है, लेकिन जेनिफर तुरंत उसे घूंसा मारती है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। फिर वह कपड़े की रस्सी से उसे बांधकर काबू में कर लेती है। जेनिफर उसे कहती है कि शायद फायर अलार्म न बजे, लेकिन ऊपर से पानी जरूर गिरेगा और दोनों को करंट भी लग सकता है। वह उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोई हरकत की तो वह उसे और ज्यादा चोट पहुंचाएगी। इसके बाद जेनिफर कैमरा ऑन करती है और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगती है। फिर वह कैमरा उसकी तरफ घुमाकर उसका असली नाम पूछती है। वह बताता है कि उसका नाम जॉन डीकिंस है। जॉन कैमरे पर यह भी कबूल कर लेता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट को फंसाया था। दीवार पर बना निशान भी उसी ने बनाया था। वह बताता है कि उसी शुक्रवार को उसने चाबी की मदद से लिफ्ट को जेनिफर वाली मंजिल पर रोक दिया था। जेनिफर उससे लगातार सवाल पूछती रहती है और जॉन कैमरे के सामने हर बात कबूल करता जाता है। फिर जेनिफर उससे पूछती है कि उसने आखिर यह सब क्यों किया। जॉन जवाब देता है कि वह सिर्फ उसके साथ एक डेट चाहता था। अगर वह सीधे जाकर पूछता तो जेनिफर कभी उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती।
लेकिन जेनिफर अब भी नहीं समझ पाती कि आखिर उसने उसी को क्यों चुना। जॉन कहता है कि क्योंकि वह उसे बेहद खास लगती थी। धीरे धीरे सोमवार आ जाता है और दोनों अब भी उसी लिफ्ट में फंसे होते हैं। उसी दौरान एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने के लिए वहां लाता है। जब वह अंदर आता है तो उसे जॉन कहीं दिखाई नहीं देता। जॉन को ना पाकर वह सिक्योरिटी मॉनिटर चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। एडी उन्हें आवाज देकर जगाता है। जेनिफर तुरंत उससे उन्हें बाहर निकालने की विनती करती है। एडी लिफ्ट तक पहुंचता है और क्रोबार की मदद से दरवाजा खोलने लगता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन एडी कहता है कि पहले वह दरवाजा पूरी तरह खोल ले। जैसे ही एडी थोड़ा पीछे हटता है, अचानक जॉन जेनिफर को फिर से बेहोश कर देता है। फिर जॉन एडी को आवाज देता है और उससे चाबियां मांगता है। एडी अपनी चाबियां उसे दे देता है, लेकिन जॉन कहता है कि चाबी काम नहीं कर रही। तब एडी कहता है कि वह खुद अंदर आकर मदद करता है, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर आता है उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी पल जॉन अचानक लिफ्ट चालू कर देता है, लेकिन तभी एडी बीच में फंस जाता है और लिफ्ट चलने की वजह से उसका शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। इसके बाद जॉन एक बार फिर जेनिफर को बेहोश कर देता है। फिर वह उसे अपनी कार में ले जाकर डिक्की में बंद कर देता है। उसके बाद जॉन वापस बिल्डिंग में लौटता है और एडी की लाश तथा उसके कपड़ों को वहां से हटाता है। फिर वह खुद को साफ करके एडी की यूनिफॉर्म पहन लेता है और जेब में एक सिगरेट रख लेता है। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर वह सिक्योरिटी कैमरों की सारी फुटेज डिलीट कर देता है। इसी दौरान एडी की गर्लफ्रेंड को होश आ जाता है, लेकिन जॉन उसे भी मार देता है और उसकी लाश को लिफ्ट शाफ्ट में फेंक देता है। इसके बाद वह अपनी कार लेकर जेनिफर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है ताकि वहां उसे भी मार सके। वह एक बड़े डंपस्टर में पेट्रोल डालकर सबूत मिटाने की तैयारी करता है। डिक्की खोलने से पहले वह कहता है कि उसे अब भी जेनिफर पसंद है और यह दुख की बात है कि दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जेनिफर मरने का नाटक कर रही होती है। जैसे ही जॉन डंपस्टर की तरफ बढ़ता है, जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह तुरंत कार में बैठकर वहां से भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर एशट्रे में रखे जलते हुए सिगार पर पड़ती है। वह कार वापस मोड़ती है और तेज रफ्तार में जॉन को टक्कर मार देती है। इसके बाद वह कार से बाहर निकलती है और देखती है कि जॉन डंपस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। जेनिफर दोबारा सिगार जलाती है और वहां से दूर जाने लगती है। फिर वह जलते हुए सिगार का टुकड़ा डंपस्टर में फेंक देती है। कुछ ही पलों में आग भड़क उठती है और जॉन जिंदा जलकर मर जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।